everyone. आई एम इंजीनियर किरण ज़ाहरा और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो फ्रीलांसिंग के करियर में बहुत सारे फ्रीलांसर्स करते हैं। तो पहला जो बहुत बड़ा ब्लंडर हमें नज़र आता है फ्रीलांसर्स की तरफ से वो है रैंडम रेट्स। हम क्या करते हैं कि रैंडम रेट्स डिसाइड करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक काम बहुत अच्छा मिल रहा है तो हम उसका जो रेट है वो हाई कर देते हैं, और अगर हम बिगिनर्स हैं, हमें कोई इतनी ज़्यादा वो बिड्स नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं कि अपनी प्राइस को लो कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी प्रोफाइल पे नज़र रखे हुए होते हैं। ख़ास तौर पे जैसे फाइवर में आपको खुद से डिसाइड करना होता है, प्राइसेस को पहले से आपने लिखना होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी प्राइस को कंसिस्टेंट रखें। आप एक जैसी प्राइस को हमेशा ऑफ़र करें। जितनी आपकी महारत है, जितनी आपकी एबिलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक आप प्राइस को डिसाइड करें। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स को मैंने ये करते हुए देखा है कि प्राइस को कंसिस्टेंट नहीं रखते। फॉर एग्जांपल एक लोगो डिज़ाइन करना है और उसकी प्राइस रख दी है $50, और और ऐसा क्लाइंट है जो आपके पास आया, आपने नेक्स्ट टाइम उसी टाइप का एक लोगो डिज़ाइन करने की प्राइस रख दी $250। तो कभी भी वो क्लाइंट जब आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेगा, आपकी हिस्ट्री को चेक करेगा, तो वो देखेगा कि इसने किसी और क्लाइंट से तो $50 में काम किया हुआ है और सेम काम वो मेरे साथ इसने $250 का किया है। तो इसका मतलब है कि वो क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करना ख़त्म कर देगा, और नेक्स्ट टाइम कभी भी वो आपको अपना काम जो है, वो प्रोजेक्ट जो है वो असाइन नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, जो सेकंड मिस्टेक है जो फ्रीलांसर्स करते हैं, वो क्या है कि हम अपने रेफरल्स को इग्नोर कर देते हैं। हम अपने रेफरल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो रेफरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग में, क्योंकि वो आपकी एबिलिटीज़ को बता रहे हैं, वो आपके एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, वो आपकी प्रोफाइल को बता रहे हैं, वो आपकी स्किल्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो आप देखें, जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं, उसके साथ वीडियो ज़रूर अटैच करें। वो वीडियो आपके काम की प्रेजेंटेशन देगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्लाइंट तक कन्वे करेगी। इसी तरह से आप वेबसाइट्स बनाएं, यूट्यूब पे अपना लिंक बनाएं, आप डिफरेंट किस्म की एप्स को यूज़ करें जिनके ज़रिए आप अपने वर्क को जो है वो पब्लिश कर सकें और लोगों तक अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ को पहुंचा सकें। अब हम थर्ड मिस्टेक की तरफ देखते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो फ्रीलांसर्स मोस्टली करते हैं। तो थर्ड मिस्टेक है हमारे पास कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी जनाबे वाला हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने कहा था कि लेन देन में अपने मामलात को जो है वो लिख कर करो। तो लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फ़ायदा क्या है? क्लाइंट भी आपके साथ जो है वो जुड़ गया, आपके मुआहदे के साथ, आपकी ट्रीटी के साथ जो है वो जुड़ गया, और आप भी उसकी तमाम रूल्स को फॉलो करने के पाबंद हो गए। तो इसका मतलब है कि आप भी सेफ और क्लाइंट भी सेफ, तो दोनों लोग जो हैं वो सेफ होंगे, जिसकी वजह से क्लाइंट और एम्प्लॉय इन दोनों के दरमियान जो है वो ट्रस्ट डिवेलप होगा, और क्लाइंट का ट्रस्ट डिवेलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद एक और बात है, जो एक और मिस्टेक वो मोस्टली मैंने देखी है, वो है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वर्कलोड को इकट्ठा कर देते हैं। अब जो डेडलाइन है उसको मीट नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि ओवर फिलिंग कर लेते हैं वो अपनी प्लेट को, अपने काम को। अब वो काम के साथ उतना इंसाफ नहीं कर पाते। तो उतना ही उतने प्रोजेक्ट्स ही आप बिड करें जितने प्रोजेक्ट्स आप इजीली विद इन द गिवन टाइम लिमिट, विद इन द गिवन डेडलाइन आप मीट कर सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिस्टेक भी नहीं करनी है आपने, कि आपको पता है कि आपकी काम करने की स्पीड, आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, आपके टाइम लिमिट कितनी ज़्यादा है, वो हमने देखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, स्पीड जैसे जैसे आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी, आपको पता है कि आप
एक काम जो 3 से 4 दिन लेता है या 2 दिन लेता है, फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइनिंग की बात करें तो कम से कम 4 दिन उसको डिजाइन करने में लगते हैं, और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि मैं इन 4 दिनों में एक लोगो डिज़ाइन करने के साथ साथ मैं और काम भी पकड़ लूँ, फिर आपके काम में उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगी। अब हम मूव करते हैं कि क्लाइंट के ट्रस्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है। 2 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए कि हम एक तो रैंडम रेट्स ना सिलेक्ट करें तो तब भी क्लाइंट का ट्रस्ट हमारे ऊपर डेवलप होता है, और उसके बाद एक और बात भी मैंने आपको बता दी कि कॉन्ट्रैक्ट जब हम साइन करते हैं तो साइन करने की वजह से भी क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप होता है, और जब आप उसकी डेडलाइंस को मीट कर रहे होते हैं और उसको डिसाइडेड टाइम से पहले कुछ काम करके दे देते हैं तो उस चीज़ से भी क्लाइंट इम्प्रेस हो जाता है और नेक्स्ट टाइम यकीनन वो आपको ही अपना दोबारा से काम ज़रूर देगा। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम क्लाइंट के ट्रस्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, हमें अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा अपडेट करके रखना है। अपने वर्क को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है आपने। जैसे जैसे आप स्किल्स को इम्प्रूव करते जाते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स नए से नए सीखते जाते हैं, अपनी प्रोफाइल को साथ साथ अपडेट करें ताकि क्लाइंट जो देखने वाला है वो ये देखे कि आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू स्किल्स को एडॉप्ट करते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको पता है जैसा कि जब हम किसी क्लाइंट का काम कंप्लीट करके देते हैं तो उसके बाद वो हमें स्टार्स या फीडबैक की फॉर्म में हमें जो है वो हमारे रेफरल्स देता है। तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली रेफरेंस देने के बाद दूसरे लोग जब उसको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और पहला क्लाइंट तो आपके साथ अटैच था ही था, उसका ट्रस्ट आपके साथ बिल्ड हो चुका था, और उसके फीडबैक को देखते हुए और बहुत सारे क्लाइंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो में कस्टमर सर्विस जितनी भी हैं उनको रेफरल ज़रूर दें, और ये देखें कि आपकी जो क्वालिटी है काम की वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। तो पोर्टफोलियो में ये सब चीज़ें ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीडबैक में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसको अगर आप देखें, आप डेडलाइंस मीट कर रहे हैं, आप उसको काम की क्वालिटी दे रहे हैं, उसके पॉइंट्स के मुताबिक, उसकी सारी चीज़ों के मुताबिक आप उसको सारा काम करके दे रहे हैं, जिस जिस फॉर्मेट में उसने आपको कोई एक काम असाइन किया है वो देने का आप सारी चीज़ें उसको दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा तो वो फीडबैक आने वाले दिनों में, फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। नेक्स्ट हम बताते हैं कि प्रोफाइल वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है और उससे क्लाइंट के ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो आप ये देखें कि प्रोफाइल वीडियो बनाना उतना ही ज़रूरी है जिस तरह अगर हम कहें कि एक कोई भी हमारे पास ऐसा बच्चा है जिसे प्यास लगी है और वो जाकर फ्रिज खोलता है और फ्रिज खोलकर पानी की तलाश करता है क्योंकि उसे प्यास लगी होती है, और फिर जो है वो देखता है कि फ्रिज में पानी नहीं है, और उसके बाद फिर वो बेसिकली क्या होगा कि उसका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा कि मैं जब फ्रिज खोलूँगा तो उसमें पानी नहीं होगा ठंडा। तो इसका मतलब है कि एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस भी इसी तरह की एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट की जा सकती है कि ये भी हमारे पास एक ऐसी दुकान है जहाँ पर हर वक्त हर चीज़ का अवेलेबल, आपका अवेलेबल होना हर वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको क्लाइंट कोई भी इनबॉक्स करता है और आप उसका फ़ौरन से जवाब नहीं देते तो इसका मतलब है कि आपका क्लाइंट के साथ उतना गहरा रिलेशन नहीं हो पाएगा, क्लाइंट आप पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप बिजी भी हैं तो छोटा सा एक इनबॉक्स में मैसेज कर दें कि आई विल कॉन्टेक्ट यू लेटर ऑन, कुछ भी इस तरह का मैसेज कर दें ताकि उसको पता चल जाए कि ये अभी अपने काम में कहीं मसरूफ़ है, ये फ़ौरन मुझसे रब्ता कर लेगा। इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल, आपके पोर्टफोलियो ने उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, और आप अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते प्रॉपरली तो इसका क्या मतलब है कि आप जो है उसको, उसका ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप नहीं कर पा रहे।
तो जनाबे वाला प्रोफाइल वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके काम को रिप्रेजेंट करती है, आपकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो वो प्रोफाइल वीडियो से आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से शो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो पर आवर के हिसाब से कितनी प्राइस को मेंटेन कर सकते हैं और कौन से ऐसे हमारे पास जो हैं वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए से हम प्राइस को एनालाइज भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रीलांसिंग ऑनलाइन मनी अर्न करने के लिए हमारे चैनल का लिंक दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।